Look what I have here in my hand. It's called the Talking Shri Bhagavad Gita. अतुल जी ने मुझे ये भेजी when he found out that I was teaching Shri Bhagavad Gita on the tube. It's called the Talking Shri Bhagavad Gita. ये एक डिवाइस है. अगर आप इसको एक श्लोक पे छुएंगे तो ये 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जिस लैंग्वेज में आप छूते हैं उसी लैंग्वेज में ये श्लोक बोल देती है. सो लेट्स ट्राई. धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बहुत बड़ी सारी टीम है अब जो रिसर्च कर रही है कि वो और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये श्लोक प्रेजेंट करें. और नॉट जस्ट दैट, अब ये कमेंट्रीज भी ऐड कर रहे हैं. सो मे बी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कुड बाय वन ऑफ दैट. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द श्री भगवद गीता. आप में और 84 लाख योनियों में क्या फ़र्क है? सारी की सारी जो योनियाँ होती हैं वो 4 चीज़ें करती हैं. दे ईट, दे स्लीप, दे फियर एंड दे मेट. आहार, निद्रा, भय, मैथुन. अगर आप भी वही सब कर रहे हैं जो 84 लाख योनियाँ कर रही हैं, then how is it that you're different? That one thing that you have which nobody has is vivek. Your analysis of the power of analysis of what is right and what is wrong for you. क्या सही है ज़िंदगी में और क्या गलत है. अगर आपको पता है तभी आपका विवेक जागृत है. अदरवाइज इट्स लाइंग डोमेन समवेयर. श्री भगवद गीता आपके विवेक को जागृत करेगी. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द अर्जुन विषाद योग. चलिए एक बार और सुन लेते हैं द फर्स्ट श्लोक स्लोली ना. ओके. धृतराष्ट्र ने कहा. वी नो धृतराष्ट्र कौन है? द ब्लाइंड किंग. किसको कहा? संजय. हमने समझ लिया था संजय कौन थे? धृतराष्ट्र की सारथी जिनके दिव्य दृष्टि थी और वो दूर से बैठे कमेंट्री कर रहे थे अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वॉर. धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में. अब एक बात बताइए, इस एरिया को वेयर द वॉर वाज फॉट धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया है? वेरी इंटरेस्टिंग. कुरुक्षेत्र इसलिए क्योंकि जितने भी ये कुरु के राजा थे, लाइक द कुरुवंश, द पांडव्स, द कौरव्स मिलाकर इनके जो एंसेस्टर थे वो राजा कुरु थे. राजा कुरु ने इस भूमि पर ही परफॉर्म लॉट ऑफ होली सैक्रिफाइसेस, यज्ञ किए थे और देवताओं ने भी इस भूमि के ऊपर यज्ञ किए थे. हेंस दिस प्लेस वाज कॉल्ड द धर्म भूमि और द कुरुक्षेत्र. ऑलराइट. फिर कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से पीपल आर टुगेदर फॉर विद द डिज़ायर टू हैव अ वॉर. राइट. मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब वाई मेरे और पांडु के पुत्रों ने? धृतराष्ट्र ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सारे ही बच्चे उनके थे ना. सो व्हाट, उनके ब्रदर के थे तो क्या हुआ? जो पांडव थे सारे के सारे, दे ट्रूली लव्ड देयर अंकल. उनके मन में बिल्कुल भी भेद नहीं था. दे ट्रीटेड हिम लाइक हिज फादर. और जितना प्रेम और जितनी इज्जत पांडवों ने धृतराष्ट्र की करी उतनी तो उनके खुद के बच्चों ने भी नहीं करी. बट इन स्पाइट ऑफ दैट उनका सारा मोह केवल और अपने बच्चों में था. हेंस ही सेइंग मेरे और पांडु के पुत्र. सो द एंटायर प्रीमाइस इज रॉन्ग. उनकी शुरुआत ही ऐसे हुई कि उनके मन में ये क्लियर डिस्टिंक्शन था. और आप सोचिए, जब मन में हलचल होती है ना तो कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है. जब अर्जुन के मन में हलचल हुई तो श्री भगवद गीता हुई. लेकिन जब धृतराष्ट्र के मन में हलचल हुई तो युद्ध हो गया. संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे. दिस इज व्हाट ही सेड. क्या कहा? लेट्स फाइंड आउट. पांडव सेना की व्यू रचना देखकर. सो एपरेंटली जस्ट इमेजिन इन द वॉर, एक तरफ पांडव खड़े हैं, एक तरफ कौरव खड़े हैं. सो द पांडव्स वर स्टैंडिंग इन अ सर्टेन अरेंजमेंट कॉल्ड द व्यू रचना. ऑलराइट. तो जब दुर्योधन वॉज ऑन द अदर साइड, राइट, व्हेन ही सॉ
द एंटायर अरेंजमेंट ऑफ द पांडव्स, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आचार्य द्रोण के पास जाके बोला, किसने बोला, राजा दुर्योधन ने। नाउ संजय इज कॉलिंग दुर्योधन राजा, बट दुर्योधन राजा तो नहीं थे ना, धृतराष्ट्र राजा थे। वाई वॉज ही कॉलिंग दुर्योधन राजा? बिकॉज इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड दुर्योधन राजा थे। धृतराष्ट्र वॉज लाइक अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ हिज ओन सन। इसलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुर्योधन राजा नहीं थे, फिर भी उनको दुर्योधन कहा, उनको राजा दुर्योधन के नाम से संबोधित किया गया। ही वॉज एड्रेस्ड एज किंग दुर्योधन, विच वॉज नॉट ट्रू। ऑल राइट, और पहले आचार्य द्रोण के पास क्यों गए? नाउ द्रोण वॉज द गुरु ऑफ द पांडव्स एंड द कौरव्स। द्रोण को बहुत प्यार था अर्जुन से, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज ऑन द साइड ऑफ द कौरव्स। अगर वो चाहते तो दुर्योधन सबसे पहले अपने दादाजी के पास चले जाते, पर दादाजी तो घर के थे ना, सेट थे। तो हमें तो जाके गुरु द्रोण के पास जाना था, और जाके उन्होंने ही जस्ट डिडंट से गुरु जी, और ही डिड नॉट से द्रोण, और हाउएवर रिस्पेक्टफुली ही कुड एड्रेस हिम। उन्होंने क्या बोला? आचार्य द्रोण। जब आचार्य शब्द पहले लगाया द्रोण से पहले, तो वो उनको ये याद दिलाना चाहते थे दैट लुक, यू आर अ गुरु, यू कैन नॉट बी पार्शल, नो मैटर हाउ मच यू लव अर्जुन, रिमेंबर दैट यू ऑन आवर साइड ऑफ द वॉर। आप हमारी टीम में हो, पार्शालिटी मत करना। इसलिए सबसे पहले वो आचार्य द्रोण के पास गए। अब अपन तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। अब इसमें देखिए दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि आचार्य क्यों बोला कि भाई आप पार्शियल नहीं हो सकते, उनको रिमाइंड कर रहे हैं। दूसरा, ही सेइंग द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कौन थे? सेनापति थे पांडवों की आर्मी के, सामने खड़े थे। ही कुड हैव सिंपली टोल्ड हिम, देखो धृष्टद्युम्न खड़े हैं। ही सेड द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। वाई? क्योंकि गुरु द्रोण और द्रुपद में एनिमिटी थी। क्यों एनिमिटी थी? चलिए समझ लें। द्रुपद जो थे और गुरु द्रोण जब स्टूडेंट्स थे ऋषि भारद्वाज के आश्रम में, गॉन टू द सेम स्कूल, ओके। सो जब फेयरवेल हो रहा था तब हाउ इट इज़, यू वेरी इमोशनल एंड यू पार्टिंग वेज विद योर फ्रेंड्स। तो द्रुपद ने प्रॉमिस कर दिया था गुरु द्रोण को कि जब हम बड़े होएंगे एंड इफ़ यू एवर कम टू मी, मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। बट लाइफ इज़ डिफरेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द आश्रम और द आउटसाइड ऑफ द कॉलेज। दे बोथ पार्टेड वेज। गुरु द्रोण अपने रास्ते चले गए और द्रुपद अपने रास्ते चले गए। लेकिन जो गुरु द्रोण थे वो बहुत ही गरीब थे, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। ही वॉज इन ह्यूज पॉवर्टी। उनको याद आया एक दिन अपने मित्र के बारे में कि उन्होंने कहा था कि मैं अपना आधा राज्य तुझे दे दूंगा। सो ही वेंट एंड टू हिज पैलेस टू रिमाइंड हिम, और बहुत ही प्रेम भाव से गए थे कि अरे मेरा फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड है, इज गोइंग टू हेल्प मी। बट लाइफ तो बहुत क्रूअल थी। द्रुपद कंप्लीटली रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम, और उन्होंने बोला कि सॉरी, मैंने तो तुम्हें कभी भी प्रॉमिस नहीं किया था। एंड ही वॉज इन कंप्लीट डिनायल एंड ही सेड मैं कैसे दे सकता हूँ अपना राज्य, मतलब। बट प्रेम से भेज सकते थे ना, दैट लुक आई ब्रोक अ प्रॉमिस, या सो नेवर माइंड नाउ, यू प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने तो इमोशनल होके कर दिया था। फर्स्ट ही डिनाइड इट, ही सेड कि मैंने तो कभी ऐसा प्रॉमिस ही नहीं किया था। और उन्होंने अपने दोस्त को जो बिल्कुल दुख में उनके पास आया था उसको बहुत अपमानित किया। ही इंसल्टेड हिम एंड ही थ्रू हिम आउट ऑफ द पैलेस। एंड द्रोण बहुत अपसेट हो गए। जिससे आप बहुत प्यार करते हो उसी से तो सबसे ज़्यादा हर्ट होते हो। ही केम बैक फीलिंग हर्ट एंड इंसल्टेड एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन ही वाउड कि मैं तो इस तिरस्कार का बदला लेकर रहूँगा। एज लक वुड हैव इट, कुछ समय बाद उनको पैलेस से न्योता आ गया एंड ही बिकेम द गुरु ऑफ द कौरव्स एंड द पांडव्स। बहुत साल के बाद जब उनकी एजुकेशन पूरी हो गई और गुरु दक्षिणा का समय आया
तो कौरवों ने और पांडवों ने बोला भाई बताइए, हाउ कैन वी हेल्प यू, आपको दक्षिणा क्या दें हम। उन्होंने कहा मुझे तो द्रुपद को चेन्स में बांध के मेरे सामने लेके आओ। कौरवों ने ट्राई किया लेकिन द्रुपद बहुत ही स्ट्रांग थे, कौरव तो उनको डिफीट ही नहीं कर पाए। फिर अर्जुन गए पांडवों के साथ और बहुत खतरनाक सा युद्ध हुआ और वो द्रुपद को चेन करके जंजीरों में बांध के उन्होंने द्रोण के पैरों में ला के द्रुपद को रख दिया। दैट इज़ व्हेन द्रोण रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस एंड ही सेड तुमने मुझे प्रेम से तो दिया नहीं, अब मैं तुमसे फोर्सफुली ये आधा राज्य ले लूँगा। एंड ही पुट हिज ओन सन अश्वत्थामा ऑन द थ्रोन और द्रुपद वहाँ से चले गए टू टेक केयर ऑफ द अदर हाफ ऑफ द किंगडम। द्रुपद चले तो गए लेकिन इट वॉज हिज चांस टू गेट एंग्री एंड इंसल्टेड एंड फील टेरेबल एंड हर्ट एंड एवरीथिंग टुगेदर। वो इतने नाराज़ हो गए, इतना उनके मन में बदले की भावना आ गई कि उन्होंने एक बड़ा सारा तप किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें से फ्रॉम द सेलेस्टियल फायर उनका बेटा अवतरित हुआ। अवतरित इज़ नॉट द राइट वर्ड, ही जस्ट अपीयर्ड। और धृष्टद्युम्न था उनका नाम एंड उनका सोल पर्पस ऑफ बीइंग ऑन दिस अर्थ वाज कि वो गुरु द्रोण को मारेंगे। इमेजिन हैविंग अ चाइल्ड, सो दोज वर बैड टाइम्स, ऑल राइट, कि इमेजिन हैविंग अ चाइल्ड और उसको पैदा होते आप बोल दो भैया आप तो बड़े हो जाओगे तो आपका तो यही काम है कि आप मेरे लिए यू अवेंज माई इंसल्ट। एनीवे, तो अब धृष्टद्युम्न थे, सेनापति थे और वो ऑन द अदर साइड ऑफ द ही वॉज इन द डिफरेंट टीम। यहाँ पर कौरवों के साथ गुरु द्रोण खड़े थे उनको इंस्टिगेट करने के लिए। जब दुर्योधन द्रोण के पास गए तो पहले उनको रिमाइंड किया कि भाई एक तो आप आचार्य हैं, सेकंड ये जो सामने खड़ा है वो केवल धृष्टद्युम्न नहीं है, ये आपके फ्रेंड जिसने आपका इतना तिरस्कार किया था द्रुपद का बेटा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक व्हाट यू हियर, अगर आपको मज़ा आ रहा है ये सब सुनने में तो फिर आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा so that you don't miss a single video. Thank you so much and I'll keep coming back.